हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था और इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। इस टॉपिक का नाम है संकुलन क्षमता या फिर संकुलन दक्षता। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संकुलन क्षमता क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको चित्र के साथ कैसे समझें, इसका फार्मूला क्या होता है और जो अलग अलग क्रिस्टल जालक होते हैं जैसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इन सब की संकुलन क्षमता कितनी होती है। यानी कि इस वीडियो में आपको संकुलन क्षमता के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और इन सभी को मैं जब सॉल्व करा दूंगा तो इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि संकुलन क्षमता होता क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए, परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं तथा परमाणुओं के मध्य कुल रिक्त स्थान बहुत कम होता है। यानी कि जो एक क्रिस्टल होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल बनाया है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कि ये एक क्रिस्टल है पूरा। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, जैसे देखिए जो मैंने गोल बनाया है गोल आकृति का, ये सब परमाणु हैं। तो देखिए क्रिस्टल के अंदर क्या है, आपके परमाणु हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, बहुत निकट स्थित होते हैं। तो देखिए इस क्रिस्टल में जो परमाणु है एक दूसरे से काफी निकट स्थित हैं, ठीक है, और भी निकट हो सकते हैं, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तथा परमाणुओं के मध्य कुल रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इन सभी जो परमाणु आपस में है इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये बहुत कम होती है। ठीक है, समझ में आएगी। ये डेफिनेशन आपका नहीं है, ये मैं ऊपर जो है थोड़ा बेसिक मैंने बताया है। डेफिनेशन आपका मेनली ये लाइन है, क्या है कि क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ स्थान या फिर अंश, ठीक है, संकुलन दक्षता कहलाता है। यानी कि जो क्रिस्टल का कुल स्थान है, क्रिस्टल का कुल आयतन है, उसमें से परमाणुओं द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है, परमाणुओं द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, उसे हम कहते हैं संकुलन दक्षता या फिर पैकिंग इफिशियंसी। जैसे यहाँ पर हम चित्र में समझते हैं, ये आपका क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक के अंदर बहुत सारे अवयवी कण होते हैं, ठीक है, परमाणु हमने यहाँ पर माना है, तो परमाणु है, ये परमाणु बहुत कम दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इस क्रिस्टल में इन परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन, देखिए इस इन परमाणुओं के जितने परमाणु हैं इन्होंने जितना आयतन घेरा हुआ है, सिर्फ इन्हीं को हम कहेंगे संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। ठीक है, जो रिक्त स्थान है इनको हम नहीं लेंगे। तो अब आपके पास कई क्रिस्टल हैं, जैसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, ये सब यूनिट सेल हैं, सरल एकक कोष्ठिका। तो इनकी जो पैकिंग इफिशियंसी यानी कि संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, हम इस वीडियो में इसको भी समझेंगे। तो समझ में आया आपको डेफिनेशन कि क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान में से जो परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान होता है उसे हम संकुलन दक्षता या फिर पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। समझ में आया। तो चलिए इसके हम फार्मूले को भी समझ लेते हैं। तो कुछ लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसके फार्मूले को कैसे समझेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि यदि, ठीक है, ब्लैक पेन से लिख देते हैं, तो यदि ये ब्लू है, ठीक है, किसी क्रिस्टल संरचना, किसी क्रिस्टल संरचना, ठीक है, यदि किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल, इन सभी को बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको सभी एकक कोष्ठिका को बताया है। ठीक है, तो यदि किसी संरचना की जो है एकक कोष्ठिका में उपस्थित, ठीक है, परमाणुओं द्वारा, ठीक है, परमाणुओं द्वारा, ठीक है, परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन, ठीक है, जो परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ आयतन वो अगर V
OCCU, ठीक है। इस प्रकार से इसे डिनोट करते हैं। जो परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ जो आयतन होता है उसे हम BOCCU से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एकक कोष्ठिका, और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, कुल आयतन का मतलब V सेल, यानी कि जो कोष्ठिका है उसका कुल आयतन, V है वॉल्यूम, ठीक है। ये आयतन को हम V से डिनोट करते हैं। तो V सेल है तो इसका फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले एक बात और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो संकुलन क्षमता होती है उसे हम प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। संकुलन क्षमता ये नहीं है कि आप उस तरह लिख दीजिए, आपको ये लिखना होगा जितनी संकुलन क्षमता होगी, जैसे 55%, 60%, ठीक है, जो होगी आपकी 74% आप लिख सकते हैं, परसेंट में इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो हम यहाँ पर संकुलन क्षमता के जो है वो लिख देते हैं सूत्र, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता इक्वल टू आपका होता है VOCCU, यानी कि जो एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन VOCCU अपान V सेल, ठीक है। यानी कि जो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन है उसमें से आप इसको जो है डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे तो आपका जो है एकक कोष्ठिका का कुल आयतन संकुलन क्षमता निकल आएगा, ठीक है। यानी कि सिंपली समझिए, एक बार मैं आपको समझाता हूं कि संकुलन क्षमता बराबर इक्वल टू क्या होगा, जो एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन अपान एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100, इसी को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। यही इसका फार्मूला है, ठीक है। जहां VOCCU क्या है, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, V सेल क्या है, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम तो ये आप फार्मूला को याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कुछ एकक कोष्ठिका पहले ही मैंने बता दिया था, तो उन एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरल घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका द्वारा जो परमाणुओं, जो आपका सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, इसमें परमाणुओं द्वारा घिरा, ठीक है। तो परमाणुओं द्वारा घिरा, ठीक है, कुल स्थान। तो जो आपका सरल घनीय एकक कोष्ठिका होता है इसमें परमाणुओं द्वारा घिरा कुल स्थान लगभग होता है कितना, 52%। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 52%। तो मैंने आपको बताया है कि क्रिस्टल जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन ही क्या कहलाता है, कुल स्थान ही क्या कहलाता है, वही उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। मैंने अभी डिफिनीशन में बताया है। तो सिंपली इसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, संकुलन क्षमता, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी इसकी हो जाएगी 52%। यानी कि किसी क्रिस्टल जालक में जो परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ आयतन होता है, परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ स्थान होता है, उसी को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में आपका जो है परमाणु द्वारा घिरा आयतन है 52%, तो आपका जो संकुलन क्षमता होगा वो भी 52% होगा। अब एक कोष्ठिका मैंने आपको और बताया था, एकक कोष्ठिका अगर आप नहीं जानते हैं उसके प्रकार को मैंने सब कुछ बताया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एकक कोष्ठिका का पूरी जानकारी आप वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा हमारा क्या मैंने बताया था, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, काय केंद्रित सरल घनीय एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। अब काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान, परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान, ठीक है, काय केंद्रित को मैंने आपको बताया था कि इसे हम डिनोट करते हैं VCC से, VCC, ठीक है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं BCC से। तो परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान इसमें जो होता है वो होता है 68%। तो इसका मतलब क्या हुआ, संकुलन क्षमता कितनी होगी, तो सिंपल मैंने आपको बताया
इसकी भी हो जाएगी संकुलन क्षमता 68%, क्योंकि परमाणु द्वारा घिरा जितना स्थान होगा उसी को हम कहते हैं संकुलन क्षमता, तो इसकी 60% हो जाएगी। अब बात आती है हमारी FCC यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो परमाणुओं द्वारा घिरा आयतन होता है, परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान, ठीक है, जो होता है वो आपका होता है इसमें 74%। तो एक सिंपल है यहाँ पर भी कि इसका जो संकुलन क्षमता होगा, संकुलन क्षमता वो क्या हो जाएगी 74%। यानी कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है, और आपका अतलघुत्री में भी आ सकता है कि BCC घनीय एकक यानी कि काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो आप लिख देंगे 68%। अगर आपको पता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में क्या होता है, संकुलन क्षमता कितनी होती है, इसकी 74%। यानी कि सिंपल है, सरल घनीय एकक कोशिका 52, काय केंद्रित एकक कोशिका BCC में 68 और फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका यानी कि FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इसका संकुलन क्षमता होता है 74%। तो ये समझ में आया आपको संकुलन क्षमता की परिभाषा, सूत्र, ये आपका फार्मूला है, और किस एकक कोशिका की कितनी संकुलन क्षमता होती है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे ताकि आप इसका नोट प्राप्त कर सकें। तो अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।